गाइस, मैं त्रिभुवन बरेट आप सबका स्वागत करता हूं हमारे टीसीएल स्पोकन इंग्लिश की यूट्यूब चैनल में। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश सिखाने से पहले आप सबको एक मज़ेदार बातें बताना चाहता हूं, एक फैक्ट बातें बताना चाहता हूं, एक रियल बातें बताना चाहता हूं, एक ट्रू बातें बताना चाहता हूं और आपको सुनना पड़ेगा। गाइस, आज हम लोग हिंदी बोलते हैं, बहुत मज़ा आता है क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है और छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी हमारी बोली है, रग रग में बसी हुई है गाइस। पर हम एक लैंग्वेज से चूक रहे हैं जो कि आज इंटरनेशनल लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, न जाने क्या क्या लैंग्वेज। यदि आज हम पढ़ाई लिखाई किए हैं और इंग्लिश नहीं बोलते तो हमें लोग एक अलग नज़र से देखते हैं। तो मैं उसी दूरिया को मिटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे देश के लोग किसी भी देश से कम नहीं हैं, हम एजुकेटेड भी हैं और समय आने पर अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप भी जानते हैं हम कई बार बहुत जगह ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर हमें इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है आज हमारी डेली नीड्स में इंग्लिश की आवश्यकता पड़ रही है। यदि हम एजुकेशन के डिपार्टमेंट की बात करें तो स्कूल वर्ड इंग्लिश में है। बच्चों को पूछिए कभी भी कहाँ जा रहा है तो बोलेगी स्कूल। दे जस्ट डोंट टेल दैट आई एम गोइंग पाठशाला। स्कूल, ठीक है। बस, टीवी, वॉशिंग मशीन, फैन, होम, रोड, स्टेशन, हॉस्पिटल। गाइस, कितनी वर्ड इंग्लिश में हम लोग जाने अनजाने में सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। फिर भी हम लोग कहते हैं हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता। आपको आता है इंग्लिश बोलना, बस 100% आपको बोलना है, ठीक है। हिंदी हम लोग सब जगह शुद्ध, मैं बोला हिंदी हम लोग सब जगह शुद्ध तरीके से नहीं बोलते गाइस। जैसे कि कहीं पर जाते हैं तो हम लोग बोलते, जैसे साइकिल हमारा पंचर हो गया तो बोले साइकिल। गाइस देखो, बाइसिकल भी इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पर साइकिल भी इंग्लिश वर्ड है। यदि साइकिल की टायर पंचर हो गई तो हम कहीं पर जाएंगे तो बोलेंगे भाई साहब कृपया सुनिए, तो हमारी द्विचक्रिका वाहन के वाहक के पिछले वाले वाहनी में छोटा सा छिद्र हो गया है, कृपया इसे ठीक कर देंगे। सामने वाला कंफ्यूज आ जाएगा गाइस, आपको डांटने लगेगा। सीधा बोलना साइकिल का टायर पंचर हो गया। देखो यहाँ साइकिल इंग्लिश, टायर इंग्लिश, पंचर आल्सो इंग्लिश। गाइस, हम लोग कितने वर्ड इंग्लिश बोलते हैं जिसको लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड इज इन हिंदी। यदि आपकी शर्ट का बटन टूट जाए और आप कहीं भी दर्जी के पास जाते हैं सिलवाने, बोलिए दर्जी भाई साहब मेरी अस्त्र व्यस्त निरस्त हो गया है, कृपया इसे ठीक कर देंगे। शुद्ध हिंदी। गाइस, यदि कोई मोबाइल किसी को ज़रूरत पड़ गया, कभी किसी को फ़ोन करना है, आप बोलिए किसी से, थर्ड पर्सन से, भाई साहब कृपया आपका दूरभाष यंत्र मुझे मिलेगा क्या। सो डिफरेंट थिंकिंग हम कहने को बोलते हैं गाइस। देखो, हिंदी भाषा हमारा राष्ट्रभाषा, हम जरूर बोलेंगे, पर मैं कहता हूँ इंग्लिश भाषा एक लैंग्वेज है, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, हम भी किसी से कम नहीं। इसी पर आज मैं आप सबको प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश में, और हम भी इंग्लिश बोलेंगे, हम भी सीखेंगे। हमारे पास 2 से 3 लैंग्वेजेस हो जाएंगी। गाइस, हमारी भारत में कई लोग ऐसे हैं जिनको पूरा 32 भाषा में बात करना आता है, 32 लैंग्वेजेस। यदि वह केरल जाता है मलयालम लैंग्वेज में बात करता है, बिहार जाता है बिहारी लैंग्वेज में बात करता है, गाइस उड़ीसा जाता है उड़िया लैंग्वेज बात करता है, छत्तीसगढ़ आता है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बात करता है, अमेरिका जाता है इंग्लिश बात करता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है इंग्लिश में बात करता है, जर्मनी जाता है जर्मन बात करता है, पाकिस्तान जाता है गाइस दे टॉकिंग उर्दू लैंग्वेजेस, एंड कश्मीर जाता है डोगरी लैंग्वेज में बात करता है, पश्चिम बंगाल जाता है बंगाली लैंग्वेज बात करता है। गाइस, आप सोचो, हमारे पास भी 206 हड्डी है, उसके पास भी 206 हड्डी है, हमारे भी कलर खून का लाल ही कलर है, उनके भी लाल कलर है। गाइस, हमारे पास भी 2 किडनीस है, उनके पास भी 2 किडनीस है। गाइस, आप सबके सब सोचो, हर पार्ट्स ऑफ बॉडी सेम है। कम से कम वो 32 लैंग्वेजेस, 32 लैंग्वेजेस, 34 लैंग्वेजेस। कई लोग तो ऐसे भारत में जिनको 40 लैंग्वेजेस आता है। हम कम से कम 2 से 3 लैंग्वेज तो बोलना सीख ही सकते हैं ना।
आइए मेरे साथ इंग्लिश सीखिए प्रीपोजिशन। हेलो गाइस, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। देख सकते हैं मैंने प्रीपोजिशन बोर्ड पर लिख रखा है ना गाइस। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन मतलब होता है परिभाषा। कहता है परिभाषा, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट अ नाउन और प्रोनाउन टू वर्ब और एडजेक्टिव इन अ सेंटेंसेस। गाइस, जब हम वाक्य में, ठीक है, एडजेक्टिव और वर्ब का किस प्रकार से नाउन प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करके जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, और वाक्य बनाने में जो वर्ड हमारा साथ देता है, जिसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इट्स occupies by things or person. Many definition we can speak through of the preposition. Dear all student, आपको पता होना चाहिए, मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिया हूँ। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन इज द वर्ड। ओके, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल के प्रीपोजिशन एक शब्द है, ठीक है, जैसे कि विथ, इन द फॉलोइंग, आई एम गोइंग विथ हर। ठीक है, एक वाक्य भी मैंने लिखा है कि विथ को कैसे यूज करेंगे, है ना, कि गाइस आई एम गोइंग विथ हर। ओके, जैसे कि द 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन आर सिंपल। हम लोगों ने यहाँ पर 5 प्रकार के प्रीपोजिशन लिख रखा है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली आज फर्स्ट प्रीपोजिशन को पढ़ाऊंगा, और आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोस में हम पूरे 5 प्रकार के प्रीपोजिशन को सीखेंगे। गाइस, यहाँ पर जैसे कि सिंपल प्रीपोजिशन, यहाँ पर डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपल एंड फ्रेज। प्रीपोजिशन, prepositional phrase contain a preposition plus a noun or pronoun. Guys, mainly we have to use as like a simple preposition and compound preposition and phrase preposition. But बहुत जगह आपको 3 प्रकार के ही प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। I would like to teach you something advanced and ordinary. मैं आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि हम लोग आज सिंपल प्रीपोजिशन की बात करेंगे। सिंपल प्रीपोजिशन में गाइस यहाँ पर मैंने लिख रखा है विथ। विथ का मतलब के साथ होता है, मैंने एक सेंटेंस में ऑलरेडी आपको बताया है। जैसे हम लोग इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं राहुल के साथ हूँ, आई एम विथ राहुल। हम भारत के साथ है, वी आर विथ इंडिया। ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ राहुल के साथ, आई एम गोइंग दिल्ली विथ राहुल। तुम चाय के साथ बिस्किट खा रहे हो, यू आर टेकिंग बिस्किट विथ टी। ठीक है, मैं बोलूं जैसे कि गाइस, मैं टीवी के साथ फ्रिज भी खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग फ्रिज आल्सो विथ टीवी। गाइस, इस प्रकार से आप लोग विथ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं देखा हूं ऑफ। ठीक है, आप लोग भी देखिए ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का के की। ठीक है, तो आप लोग यूज करेंगे जैसे भारत का माउंटेन हिमालय है ना, तो क्या हो जाएगा, हिमालय ऑफ माउंटेन इंडिया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, या दूसरे तरीके से बोलेंगे इंडिया ऑफ माउंटेन हिमालय। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे कि गाइस, राजू के फादर, ठीक है, मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, फादर ऑफ राजू। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन, तो क्या हो जाएगा, स्क्रीन ऑफ मोबाइल। मैं बोलूं कुएं का पानी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाटर ऑफ वेल। ऑफ का इस प्रकार से आप लोग यूज करेंगे। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है गाइस से अलग। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं वह सबसे अलग है, ही इज बियॉन्ड देन ऑल। ठीक है, मेरा टीचिंग तुमसे अलग है। ओके, माई टीचिंग इज बियॉन्ड देन यू। हम लोग बियॉन्ड का यूज इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर नियर है। नियर का मतलब होता है गाइस कि के करीब। जैसे मेरा घर स्टेट बैंक के करीब है, माई होम इज नियर ऑफ स्टेट बैंक। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ गाइस कि तुम पानी टंकी के पास रहते हो, यू लिव नियर वाटर टैंक। नियर का यूज आप लोग इस प्रकार से करोगे। ठीक है, जैसे कि बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, मैं बिलासपुर जाता हूं पर तुम्हें साथ लेकर,
आई गो टू बिलासपुर बट यू कम विथ मी, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ मैं मोबाइल खरीदूंगा पर तुम पढ़ाई करोगे, आई वुड बाई मोबाइल बट यू वुड स्टडी। इस प्रकार से हम लोग बट का भी इस्तेमाल करेंगे। एट का मतलब होता है गाइस में या पर, ठीक है। छोटे प्लेसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई पूछता है आप कहाँ हो, वेयर आर यू, तो आप बोल सकते हो, यदि घर में हो तो बोलेंगे एट होम, ठीक है। सो गाइस जैसे टेबल पर चाय रखा है तो टी केप्ट एट टेबल, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं टू की ओर ले जाऊं, टू का मतलब होता है से या काके की, ठीक है गाइस। जैसे कि दिल्ली से बिलासपुर, बिलासपुर टू दिल्ली, है ना, दिल्ली टू बिलासपुर। मैं बोलूं शिवरी नारायण टू चांपा, चांपा टू शिवरी नारायण, लाइक दिस एंड दैट वी विल यूज, ठीक है। कि राजेश को टू राजेश, ठीक है। आप लोग लेटर लिखते होंगे, देखे होंगे, उसमें लिखते हैं टू, मतलब इसको, ठीक है गाइस। जैसे कि हम लोग यूज करेंगे सिंस, सिंस का मतलब होता है एक निश्चित समय के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं 2013 से शिवरी नारायण में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2013, ठीक है। 4 बजे से तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग सिंस 4 o'clock। एकदम एग्जैक्ट समय या तिथि को बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं गाइस। अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं अंततः, ठीक है। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा अंततः तुम मुझे नहीं मनाओगे, ठीक है। तो आई वोंट ईट फूड अंटिल यू डोंट कन्विंस मी, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूं फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि रायपुर से चांपा, फ्रॉम रायपुर टू चांपा, ठीक है। मैं बोलूं मैं घर से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। मैं पेट्रोल पंप से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम पेट्रोल पंप। गाइस इस प्रकार से आप लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। इनका मतलब अब मैं क्या करूंगा, सबका मतलब बताते जाता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए घर में। इनका मतलब होता है में, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है। जैसे कि गाइस मैं तुम्हारे बाद स्कूल जाऊंगा, आई वुड गो स्कूल आफ्टर यू, ठीक है। मैं सोने के बाद सपना देखूंगा, आई वुड ड्रीम आफ्टर स्लीप, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं देखूंगा गाइस इन बड़े प्लेसेस के लिए, जैसे कि मैं शिवरी नारायण में रहता हूँ, आई लिव इन शिवरी नारायण। आप लोग कई बार बोल चुके हो, ऐसे आप लोग बोलिए। इनटू का मतलब होता है में से, गाइस नदी में से मछलियाँ जंप कर रही है, तो फिश इज जंपिंग इनटू रिवर, हम नदी में कूद रहे हैं, वी आर जंपिंग इन टू रिवर, ठीक है। 4 का मतलब होता है गाइस के लिए, ओके। जैसे कि मैं बोलूं सेंटेंस कि मैं बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूं, आई मेक वीडियो फॉर चिल्ड्रंस। गाइस आप लोग को भी पता है टी सेल में हम स्टूडेंट्स को एक एकेडमिक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और आप सब आते हैं, ट्यूशन फीसेस पे करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, पर आज इस कोरोना काल ने सबको मजबूर कर दिया है। हमारे टी सेल स्पोकन इंग्लिश ने डिसीजन लिया कि चाहे आप ना आ सको, चाहे आप पैसे की अभाव में ना आ सको, पर हम आपको फ्री इंग्लिश यूट्यूब के माध्यम से देंगे। इस कोरोना काल में हम आपके साथ हैं, हमेशा से हम साथ रहें, आप हमारे साथ दिए, पर इस घड़ी में हम एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी हम शिक्षा को जारी रखेंगे आप लोगों की। गाइस यहाँ देखिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आई टीच इंग्लिश बिकॉज आई लाइक, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आई टीच इंग्लिश बिकॉज आई लाइक। गाइस मैं खाना खाता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है, आई ईट फूड बिकॉज आई नीड। गाइस आप लोगों को इस प्रकार से सेंटेंस बोलना है। देखो जैसे विदाउट का मतलब होता है के बिना, मैं पानी के बिना
जिंदा नहीं रह सकता, तो क्या हो जाएगा, आई कांट लिव विदाउट वाटर। ठीक है गाइस, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं पढ़ाई के बिना जिंदा नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट स्टडी। ठीक गाइस, मैं पेट्रोल के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो विदाउट पेट्रोल। गाइस, इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बोलेंगे। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जैसे पढ़ाई के दौरान, ड्यूरिंग स्टडी। ऑन का मतलब होता है पर। ठीक गाइस, एंड जैसे हम बोल सकते हैं कि छत पर कपड़ा सूख रही है, तो क्लॉथ इज ड्राइंग ऑन रूफ। अंडर, अंडर का मतलब होता है गाइस, ठीक है, के भीतर। जैसे हम बोल सकते हैं कि किस सेक्शन के अंदर तुम हमें कोरोना काल में गिरफ्तार कर रहे हो, है ना, तो हो जाएगा अंडर विच सेक्शन यू आर अरेस्टिंग अस इन कोरोना काल। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक गाइस, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब होता है से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग यूज़ करेंगे इसे, होमवर्क है। बाई का मतलब के द्वारा होता है। अंटिल, ठीक गाइस, जब तक नहीं, ठीक है, जब तक मैं इंग्लिश नहीं सीख जाता तब तक टी सेल नहीं छोड़ूंगा, आई वोंट लीव टी सेल अंटिल लर्न इंग्लिश। ठीक गाइस, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। ठीक है, हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वी अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, विद इन का मतलब होता है के भीतर। ठीक है, मैं 2 मिनट के अंदर बाजार पहुंच रहा हूं, आई एम रीचिंग विद इन 2 मिनट इन मार्केट। ठीक है गाइस, जैसे मैं बोलूं अमंग, अमंग का मतलब होता है बहुत लोगों के बीच में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हम चार से अधिक भी है तभी बोलेंगे, हम बहुत लोगों के बीच में भाषण दे रहे हैं, वी आर एड्रेसिंग अमंग पीपल। ठीक है, लाइक का मतलब होता है, ठीक है, पसंद। जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। ओके, मैं इंग्लिश को पसंद करता हूँ, आई लाइक इंग्लिश। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। ठीक गाइस, कि बोलेंगे जैसे कि हमारे घर के पीछे ग्राउंड है, तो ग्राउंड इज बिहाइंड ऑफ आवर होम। गाइस, इस प्रकार से सेंटेंस हम लोग बोलेंगे। प्रीपोजिशन का सिंपल प्रीपोजिशन मैंने बताया, फ्रेसल, कंपाउंड और भी आगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो। ओके गाइस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।